ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी। तो आज हम राधा श्याम सुंदर विग्रह के विषय में और उनके आचार्य और उस मंदिर के विषय में चर्चा करेंगे। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है राधा दामोदर मंदिर से बहुत ही नजदीक है, हार्डली 100 और 150 मीटर्स के दूरी पर है। लेकिन राधा श्याम सुंदर का मंदिर का संबंध सेवा कुंज से बहुत घनिष्ठ है। तो ये सेवा कुंज इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की सेवा की थी। सेवा कुंज में नित्य, इस सेवा कुंज में भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी की नित्य सेवा करते हैं। यहाँ पे उनका श्रृंगार करना, उनको सजाना, उनके बालों को बांधना, चोटी करना या उनके बालों को सजाना, उनके पैरों का मसाज भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण। किनके? श्रीमती राधा रानी के चरणों का मसाज भी करते हैं भगवान। तो यहाँ पे सेवा की महिमा है, समझिए ना, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी की सेवा की है। और उस सेवा के उपरांत इस स्थान पर रासलीला भी होती है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब भगवान रासलीला वगैरह करते हैं, हमने ये सुना है कि कुछ दिन पहले ही हमने सुना था जब गोपियों का चीर हरण, इस एपिसोड में हमने सुना था कि किन गोपियों का चीर हरण भगवान ने की। जो गोपियां अपने पूर्व जन्मों में, मतलब इस जन्म में तो गोपियां बनी थी, बट पूर्व जन्मों में वो ऋषि और मुनि थे, बहुत बड़े तपस्वी, अपना जीवन सार्थक किए हुए, और जो भगवान के श्री चरणों में याचना की थी कि आप हमारे पति बने। और वो ऋषिगण और वो मुनि जो है, ऋषि मुनि जो है, वो अपने अगले जन्म में गोपियां बनती है और जिनका भगवान चीर हरण करते हैं, उनके वस्त्रों का हरण करते हैं। ये हमने सुनी है। तो यहाँ पे उस समय जब भगवान कहते कि आने वाले पूनम के या पूर्णिमा के समय मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, ऐसे भगवान कहते ना, हमने इसकी चर्चा की है। तो ऐसा कहा गया कि सेवा कुंज में उनकी एंट्री हुई, यहाँ पे भगवान रासलीला में उन्हें प्रवेश करवाए, समझ गया। तो यहाँ पे वो बताते हैं इन सारे गोपियों की उपस्थिति में कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी राधा रानी की कैसी सेवा करते हैं, ताकि वरिष्ठ गोपियां तो जानते हैं, लेकिन कनिष्ठ जो नए प्रवेश किए हैं उनको समझ में आए कि राधा रानी का इंपॉर्टेंस कितना है, कि भगवान भी, मतलब कृष्ण भी जो है वो राधा रानी की सेवा करते हैं, ताकि राधा रानी का महत्व बढ़े और राधा रानी के अंडर में रहकर ये सारे गोपियां सेवा करें। तो यहाँ पे ये सीख है, भगवान ये सिखाते हैं। तो इन गोपियों की अथॉरिटीज जो है अष्ट सखी है, स्वयं श्रीमती राधा रानी है,
और ये गोपियां डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की उपासना या श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा ना करे, इसलिए इन वरिष्ठ गोपियों का महत्व जो है भगवान स्वयं सेवा कर कर इन सारे गोपियों को समझाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम भी डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भक्तों के अंडर में रहकर, गुरुजनों के अंडर में रहकर ही भगवान की सेवा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रॉस द अथॉरिटीज, गुरु आचार्य इन सब को त्याग कर हम डायरेक्ट संबंध राधा कृष्ण के साथ ऐसे जोड़ नहीं सकते। और भगवान स्वयं भी इसे स्वीकारते नहीं, कदापि नहीं स्वीकारते। हमारी भावना शुद्ध कितनी भी क्यों ना हो, हमें लगता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य हूं, हमें ऐसा लगता है। बट ये भावना ही जो है डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करने की जो भावना है, ये थोड़ा कंटेमिनेटेड ही है, समझ गए ना। इसीलिए अधिकार मतलब गुरुजन आचार्यजन जो हमें सिखाते हैं, इस प्रणाली में हम उनकी सेवा करते हुए, उनके आदेशों को पालन करते हुए हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं और फिर राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। दैट इज प्योर माइंड, ये शुद्ध भक्ति है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं मतलब कृष्ण राधा रानी की सेवा कर कर ये अन्य गोपियों को समझाना चाहते हैं जो नए प्रवेश किए हुए हैं, जो उनके पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि थे। तो रासलीला में प्रवेश का अर्थ ये नहीं है कि जैसे इस भौतिक जगत में हम काम वासना से युक्त जो व्यक्ति है या काम वासना की भावना से इस रासलीला को देखता है, ओ कृष्ण के साथ हमारा ऐसा संबंध, ये गोपियों का कृष्ण के साथ ऐसा संबंध। नो, इट इज प्योर लव। तो ये ऋषि और मुनि जो है पूर्ण रूप से सारे भौतिक आसक्ति को त्याग कर, इवन यहां तक कि काम वासना को भी त्याग कर भगवान के पत्नियां बनने की इच्छा की थी या गोपियां बनने की इच्छा की थी। तो इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम काम वासनाओं को नहीं त्यागेंगे तो हम कैसे भगवान के साथ हमारा इस माधुर्य भाव में जोड़ सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हृदय शुद्ध होना चाहिए। प्रेम क्या है यह हमें समझ में आना चाहिए। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि काम वासना, कितना अच्छी तरह से मैं मेरे पत्नी का या पति की इच्छा को तृप्त करता हूं या करती हूं, दैट इज नॉट लव, समझिए ना। प्रेम की व्याख्या यहाँ पे दी गई है श्री चैतन्य चरितामृत में, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तिता। प्रेम की कीर्ति के विषय में यहाँ पे समझाया गया है, समझ गया ना। पति पत्नी या व्हाटएवर जो भी हम जिससे भी प्रेम करते हैं, झगड़े होने की संभावना होते हुए भी झगड़े नहीं होते और एक दूसरे की सहायता या एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर जो है उसे प्रेम कहा गया है, या एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए उसे प्रेम कहा गया। तो ये है। तो हमने पहले भी सुना है, आत्म इंद्रिय प्रीतिर वांछा तारबली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिर इच्छा, समझ गए ना, धरे प्रेम नाम, ये हमने सुना है। तो काम वासना और प्रेम में बहुत अंतर है, जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। काम प्रेम दोहाकर विभिन्न लक्षण, समझिए ना। कैसा विभिन्न लक्षण है? लोहा आर हेमा, है दोनों भी धातु, दोनों भी मेटल, लोहा भी और सोना भी,
दोनों भी मेटल है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक बहुत चीप है और एक बहुत वैल्यूएबल है। समझ ना? काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, विभिन्न मतलब दोनों के एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट, दे डोंट गो टुगेदर। लकड़ी का एक मतलब अंत ये है तो दूसरा अंत दूसरा है, वो दोनों एक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से काम और प्रेम दिखने में एक जैसा दिखता है, लकड़ी दिखता है, बट दोनों का जो है पॉइंट आर डिफरेंट, दोनों का कंसेप्ट अलग है। तो काम और प्रेम दोनों एक नहीं हो सकते, यहाँ पे बताया गया कैसे एक नहीं हो सकते। विभिन्न लक्षण, लोहा आर हेमा, लोहा मतलब लोहा, आर हेमा, हेमा मतलब सोना। दिखने में दोनों मेटल्स है, धातु है, लेकिन एक बहुत चीप है और एक बहुत कॉस्टली, उसकी वैल्यू है। समझ गया ना? लोहा आर हेमा ऐसे स्वरूप विलक्षण, ऐसा कहा गया चैतन्य चरितामृत में। तो इस तरह से काम और प्रेम जो है दोनों भिन्न है। तो ये ऋषिगण और सारे लोग जो है ना, काम वासनाओं को त्यागने के बाद ही उनका जीवन परफेक्ट हुआ, और तब जाके हाँ, ब्रज में जन्म लिए गोपियों के रूप में, और भगवान उनके साथ संग किए। और फिर इस लीला में पहला जब प्रवेश करते हैं, पहली बार जब प्रवेश करते हैं, या नए गोपियां जब रासलीला में प्रवेश करते हैं, तो इस तरह से शिक्षा दी जाती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राधा रानी। समझ गया ना? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा रानी। कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते हैं सेवा कुंज में। सो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए सेवा कुंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेवा के बिना हम भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे अधिकारियों का भी, मतलब गुरुजनों का, आचार्यों की कृपा भी जो है सेवा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। ये सेवा कुंज में, ये सेवा कुंज की महिमा है। इस लीला से, सेवा कुंज के लीला से ये समझाया जाता है। तो ये सेवा कुंज बड़ा, तो यहाँ पे इस सेवा कुंज में जो है ना, हमारे श्यामानंद पंडित, जिनका पहले नाम था दुखी कृष्णदास, समझ गए ना, दुखी कृष्णदास। तो वृंदावन जब आए थे तो श्यामानंद पंडित जो दुखी कृष्णदास थे, ये रोज प्रतिदिन सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, झाड़ू। बहुत बड़े पंडित थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे ये, इतने इंटेलिजेंट थे, फिर भी कितने नम्र सेवा को अपनाया था उन्होंने। क्योंकि कभी कभी हमें, हमारी बुद्धि जो है, मतलब इंटेलिजेंट होने के कारण हम अपने आप को बहुत बुद्धिशाली समझते हैं। अरे मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, समझ गए ना। और अपने इंटेलिजेंस को व्यक्त करने का अनेक एंगल से हम प्रयास करते हैं, किसी को पराजित करना या किसी को ये करना, अपनी बुद्धि को दिखाते हैं, मेरी बुद्धि देखो, मैं कितना होशियार हूं, ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा है तो भी। लेकिन यहाँ श्यामानंद पंडित है, पंडित ओडिशा के, बंगाल के पंडित है, और फिर भी वृंदावन में आने के बाद ये सेवा कुंज की महिमा जब समझते हैं, तो वो स्वयं झाड़ू लेकर साफ करने लगते हैं, और रोज करते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन। समझ, चेतो दर्पण मार्जनम वह महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए वो रोज झाड़ू लगाते रहते। जब हम किसी मंदिर या भगवान के इन स्थलियों का जब झाड़ू लगाते हैं, पोता लगाते हैं, साफ करते हैं, तो हमारा स्वयं का हृदय साफ होता है, और वही एक मार्ग है। समझ गए ना? अपने हृदय को साफ करने का एक मार्ग है जो चैतन्य महाप्रभु हमें गुंडीचा मार्जन
के मार्जन के माध्यम से हमें ये सिखाया है। मंदिर को साफ करना, भगवान की इन स्थलियों को साफ करना, साफ रखना, तो हम अपने हृदय को साफ रखते हैं। हमारा हृदय साफ उसी विधि से होता है। इसीलिए श्यामानंद पंडित जो है रोज प्रतिदिन झाड़ू मारते थे। अब हुआ क्या, रोज प्रतिदिन झाड़ू मारते थे, भगवान के नाम के उच्चारण करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए रोज साफ करते थे झाड़ू मारकर। इतना क्लीन रखते थे वो। एक दिन ऐसे हुआ कि उन्हें एक पायल मिला, समझ गया ना। वो पायल इतना अद्भुत था, तो श्यामानंद पंडित को पता चला कि ये पायल श्रीमती राधा रानी का है। ऑफ कोर्स श्यामानंद पंडित भले यहाँ पे पुरुष के रूप में अवतरित हुए इस भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में वो कनक मंजरी है, समझ गए ना। कनक मंजरी है श्यामानंद पंडित, मंजरी है, वो गोपी है। अष्ट सखिया और राधा रानी की सेवा करने वाली है ये मंजरी। तो उन्हें पता चला कि हाँ ये तो श्रीमती राधा रानी का पायल है, और लेते हैं और रखते हैं। और जब राधा रानी को पता चलता है कि मेरा एक पायल नहीं दिख रहा है, मेरे पैर में पायल नहीं है, कहाँ गिरा होगा, हो सकता है कि हम वहां से ही आ रहे थे तो सेवा कुंज में गिरा होगा। तो अपनी जो सहेली है ललिता सखी जो है, ललिता सखी को श्रीमती राधा रानी भेजते हैं, जाके देखो मेरा पायल किधर गिरा है। तो ललिता सखी रास्ते से ढूंढते ढूंढते सेवा कुंज पहुंच जाती है ललिता सखी। तो पहुंचने के बाद वहां पे श्यामानंद पंडित जो है, दुखी कृष्णदास, श्यामानंद पंडित बनने से पहले उनका नाम दुखी कृष्णदास था, तो वो सेवा करते रहते हैं वहां पे, झाड़ू मारते रहते हैं। और उनको कहते हैं, ललिता सखी कहते हैं, हे बाबा आपको कुछ यहाँ पे पायल मिला है? पायल, हाँ मेरी बड़ी बहन का पायल गुम गया है। ऐसा ललिता, मेरी बड़ी बहन का पायल गुम गया है, आपको मिला है क्या? तो श्यामानंद पंडित कहते हैं हाँ हाँ मिला है, तो प्लीज गिव मी दैट। बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हाँ राधा रानी को आने दो इधर, फिर मैं उनको दे दूंगा। इस तरह से, क्योंकि उनकी उत्कंठा रहती है कि श्रीमती राधा रानी का मुझे दर्शन हो, उत्कंठा रहती है। तो ललिता सखी जो है उन्हें ले जाती है और बोलती है इस कुंड में स्नान करो, तभी तुम्हें राधा रानी का दर्शन होगा। तो जैसे ही वो कुंड का नाम है ललिता कुंड, मतलब स्वयं ललिता ने प्रकट की हुई कुंड है वो। तो ललिता कुंड में जैसे ही श्यामानंद पंडित स्नान करते हैं, तुरंत ही गोपी का रूप धारण करते हैं, स्त्री का रूप धारण करते हैं, अपना ओरिजिनल रूप धारण करते हैं जो गोलोक में है, कनक मंजरी, ओरिजिनल रूप धारण करते हैं। और फिर उस समय गोपी का रूप धारण करने के बाद फिर ललिता उनका हाथ पकड़कर गुप्त वृंदावन ले जाती है, गुप्त वृंदावन। और गुप्त वृंदावन जो है, राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है वो गुप्त वृंदावन कहा गया है। तो वहां पे राधा रानी सिंहासन पर बैठी हुई रहती है, बड़े सुंदर हीरे माणिक से जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठकर कई गोपियां उनकी सेवा करते रहती है, कई गोपियां, समझ गए ना। विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, चंपकलता, रंग देवी, ऐसे कई गोपियां वहां पे सेवा करती रहती है। तो फिर ललिता वहां लेके आने के बाद श्यामानंद पंडित जो गोपी बने थे वो स्वयं राधा रानी के श्री चरणों में झुक जाते हैं और वो पायल अपने हाथों से राधा रानी के चरणों में पहनाते हैं, वो पायल,
स्वयं अपने हाथों से पहनाते हैं। इस तरह से राधा रानी के श्री चरणों का दर्शन करते हैं और उनका मतलब राधा रानी के भी दर्शन करते हैं। वैसे राधा रानी के श्री चरणों का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, समझिए ना। साल में एक बार राधाष्टमी को ही हम श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने कभी देखा है कोई मंदिर में आपने इस्कॉन के कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन होगा लेकिन श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं होगा, ढके रहेंगे। और वो दर्शन सिर्फ एक विशिष्ट दिन होता है जब राधा रानी के आविर्भाव, राधाष्टमी होता है, उस समय दर्शन होता है सारे मंदिरों में। हाँ, हम मतलब राधा रानी के दर्शन करवाते हैं सारे मंदिरों में। तो उस समय श्यामानंद पंडित को श्री चरणों के दर्शन, सुंदर श्री चरणों के दर्शन होते हैं, समझ गया। सुंदर अलता लगा हुआ रहता है राधा रानी के चरणों को, डिजाइन अलता, और उस चरण में फिर पायल स्वयं पहनाते हैं। राधा रानी इतनी खुश हो जाती है ये सेवा को देखकर, और ऑब्वियसली वो प्रतिदिन सेवा करते रहते हैं सेवा कुंज में। इस सेवा को देखकर सुनकर बहुत खुश हो जाती है। होने के बाद उसी पायल से निकालकर बहुत सुंदर गिफ्ट देती है श्रीमती राधा रानी श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित के माथे पर वो पायल ऐसे लगाती है और वो तिलक बन जाता है, वहां पे तिलक की निशानी बन जाती है, बड़ा सुंदर तिलक बन जाता है। पायल के निशानी से, पायल ऐसे दबाकर उसके निशानी से तिलक बनाती है और नित्य तिलक मतलब कायम का वो तिलक बन जाता है श्यामानंद पंडित के माथे पर। और फिर राधा रानी जो है ये सुंदर सेवा को देखकर अपने हृदय से कृष्ण को उत्पन्न करती है, अपने हृदय से निकालती है। छोटा सा विग्रह, इतना ही छोटा सा, हार्डली 8 इंच जैसा। मटेरियल कैलकुलेशन के माध्यम से हम, नहीं तो एक्चुअली भगवान का कैलकुलेशन कौन करता है, हु कैन उनका माप कौन माप सकता है। और छोटा सा विग्रह जो है अपने हृदय से श्रीमती राधा रानी निकाल के ललिता के हाथ में देती है और ललिता फिर श्यामानंद पंडित को देते हैं। उस समय जो है वो हृदय मतलब दुखी कृष्णदास से श्यामदास बन जाते हैं, श्यामानंद बन जाते हैं। राधा रानी उनका नाम श्यामानंद रखती है। श्यामानंद का अर्थ है आनंद, मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं आनंद, एंजॉय, जॉय, आनंद मतलब। श्यामा मतलब श्रीमती राधा रानी का नाम है, तो राधा रानी को आनंद देने वाले ये श्यामानंद। कितना सुंदर श्रीमती राधा रानी उनको नाम देती है, दुखी कृष्णदास को। उस समय से उनका नाम श्यामानंद बन जाता है, उस समय से। और फिर स्वयं ललिता फिर उनको लेके आती है जिस स्थान से वो लेके आई थी, सेवा कुंज में। वहां लेके आने के बाद वापस ललिता कुंड में स्नान करने के बाद वापस उनका स्वयं रूप जो है वो प्रकट हो जाता है, श्यामानंद रूप प्रकट हो जाता है। मतलब पुरुष का रूप, मटेरियल पुरुष का रूप उत्पन्न होता है। फिर वो कंटिन्यूस सेवा करते हैं। तो ये है, तो जहां पे तिलक लगाया गया था ये राधा श्याम सुंदर मंदिर में ये स्थान है जहां पे राधा रानी बैठी थी, जिसे गुप्त वृंदावन कहा गया है। वहां पे श्यामानंद पंडित को तिलक लगाया गया था, राधा रानी अपने पायल से तिलक लगाई थी। तो ये, और हम श्याम सुंदर मंदिर जाते हैं, श्याम सुंदर मंदिर, तो वहां पे बड़े विग्रह जो मेन बड़े विग्रह है, तो हम विग्रह के सामने दर्शन करते हैं तो राइट साइड में ये छोटे विग्रह रखे हुए हैं, उनका भी दर्शन होता है। तो उनका दर्शन निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि वो राधा रानी अपने हृदय से निकालकर श्यामानंद पंडित को दी हुई विग्रह है। ये बड़े सुंदर और अद्भुत विग्रह है, छोटे हैं, बहुत छोटे, बट ब्लैक डीटीज है, ब्लैक डीटीज, श्याम वर्ण के डीटीज है, विग्रह है। तो श्यामानंद पंडित
इन विग्रहों की सेवा करते थे, मतलब इस विग्रह की सेवा करते थे। तो अभी श्यामानंद पंडित की एक बहुत सुंदर अद्भुत कथा भी है, क्योंकि श्यामानंद पंडित जो है, पहले तो सबसे पहले उन्होंने दीक्षा ली थी हृदय चैतन्य से, समझ गया ना, हृदय चैतन्य से दीक्षा ली थी। जो हृदय चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीब के एसोसिएट पार्षद रहते हैं, उनसे वो दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद जब वृंदावन आए, उनके आदेश से उन्होंने आदेश किया था कि आप वृंदावन जाओ और जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर भक्ति शास्त्री सीखो। तो जब वृंदावन आए, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ उनका इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य दोनों जो है श्यामानंद पंडित को अपने छोटे भाई के जैसे देखने लगे, उनका ख्याल रखते थे, छोटे भाई के जैसा ख्याल रखते थे। और फिर जब जीव गोस्वामी, मतलब बहुत सुंदर भक्ति शास्त्री पूरा करने के बाद पंडित उस समय से उनको नाम मिलता है, उसके बाद पंडित नाम मिलता है। ऑफकोर्स हृदय चैतन्य जो है जीव गोस्वामी के अंडर में जाकर रहो ऐसे कहते हैं, और जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर बहुत सुंदर सेवा करते हैं, वो नाम कमाते हैं। ऐसा कहा गया कि जीव गोस्वामी के सबसे ब्रिलियंट 3 स्टूडेंट्स कौन थे, तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, समझ गया ना, श्यामानंद पंडित। तो फिर जीव गोस्वामी उनको आदेश देते हैं कि आप बंगाल में जाकर इन ग्रंथों का वितरण करो, प्रचार करो। तो पहली पदयात्रा, समझ गए ना, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य चलते चलते जाते हैं, और इतने सारे ट्रंक बैलगाड़ी में रखकर, इतने सारे ट्रंकों को लेकर जिसके अंदर ग्रंथ होते हैं, लेके जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य बंगाल में प्रचार करते हैं, और श्यामानंद पंडित अकेले ओडिशा में रहकर प्रचार करते हैं। ओडिशा में श्यामानंद पंडित, और कहीं, मतलब ओडिशा में रहकर कई लोगों को वैष्णव बना देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बना देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो रोज संकीर्तन में जाते थे श्यामानंद पंडित, कुछ भक्तों को लेकर रोज संकीर्तन में जाते थे, एवरी डे संकीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, नगर संकीर्तन जिसको हम कहते हैं, स्ट्रीट के ऊपर। तो कुछ मोगल्स जो है या मुस्लिम लोग जो है, इस संकीर्तन में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, मृदंग तोड़ देते हैं और करताल फेंक देते हैं, इस तरह से। तो श्यामानंद पंडित को जाकर कोई कंप्लेन करता है, तो श्यामानंद पंडित जो है इतने दृढ़ निश्चय रहते हैं, और भगवान के प्रति इनका विश्वास इतना रहता है कि वो रोकने पर भी रुकते नहीं। शेर खान नाम का एक मुस्लिम जो है अपने सेना के साथ आकर धमकी देता है कि आज के बाद अगर इधर कीर्तन होगा तो देखो तुम्हारी अंत होगी, तुम सब लोगों का अंत होगा, यही मारे जाओगे तुम। और श्यामानंद पंडित दृढ़ निश्चय रहते हैं, तो दूसरे दिन भी अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करने लगते हैं, और ये शेर खान आता है। मैंने कल तुम्हें ताकीद दिया था, कल तुम्हें बताया था कि तुम वापस कीर्तन करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी बोल के। तो यहाँ पे उन भक्तों पर प्रहार करने लगते हैं, तलवार लेकर और कई हथियार लेकर प्रहार करने लगते हैं। जैसे ही प्रहार करने लगते हैं तो श्यामानंद पंडित हे कृष्ण बोलकर जब चिल्लाते हैं, जैसे ही चिल्लाते हैं सभी मुसलमान लोगों की दाढ़ी जल जाती है, अचानक आग लग जाती है उनके दाढ़ी में, उनके मूंछ में आग लग जाती है, और डर के मारे सब लोग भाग जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं। दाढ़ी जल जाती है, उनका चेहरा जल जाता है, बाल जल जाते हैं सब। तो उसी रात शेर खान के सपने में अल्लाह आते हैं, उनके अल्लाह, ऑफ कोर्स अल्लाह सभी के हैं अल्लाह मतलब दी ग्रेट, भगवान श्री कृष्ण दी ग्रेट है, भौतिक इससे देखा जाए तो। सामान्य लोगों
के विचार से देखा है तो भगवान श्री कृष्ण ग्रेट है। तो ग्रेट का अर्थ अल्लाह उनके भाषा में। तो अल्लाह उनके सपने में आकर कहते हैं, मूर्ख कहीं के, चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं और ये मेरा आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन इस कलयुग में। हाँ? बहुत डांट देते हैं अल्लाह, उनको बहुत डांट देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में मतलब यहाँ पे प्रकट हुआ हूं। हाँ? और मेरा मूवमेंट जो है, मेरा आंदोलन संकीर्तन है, और तुम उस संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया है, धमकी दिया है मेरे भक्तों को। बहुत डांटते हैं और मारते भी, पीटते भी है, समझ गए ना। तो दूसरे दिन ये शेर खान श्यामानंद पंडित के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं, समझ गए ना। तो माफी मांगने के बाद वो विनंती करते हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो श्यामानंद पंडित उनको अपना शिष्य बनाते हैं और उनको दीक्षा भी देते हैं। उनका नाम रखते हैं चैतन्य दास, क्योंकि उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर कहे थे, समझ गया। चैतन्य महाप्रभु का नाम का उच्चारण हुआ था उनके सपने में, इसीलिए चैतन्य दास उनका नाम रखते हैं, शेर खान का श्यामानंद पंडित। इतने बड़े मतलब बहुत अच्छे डिफीटर रहते हैं वो, किसी को भी लॉजिक के माध्यम से कहो, फिलॉसफी के माध्यम से कहो, डिफीट करते रहते हैं। और कभी संकीर्तन में ऐसा होता है तो ऐसे अद्भुत कार्य होते रहते हैं। भगवान उस विरोधी के सपने में आकर फिर श्यामानंद पंडित के पास भेजते रहते हैं, जाओ तुम उनका शरण ले लो, मूर्ख कहीं के, इस तरह से डांट कर। तो श्यामानंद पंडित बड़े मतलब अद्भुत भक्त थे, बहुत सुंदर वैष्णव थे। और ये श्यामानंद पंडित के विग्रह जो है श्याम सुंदर, तो बलदेव विद्याभूषण जो है, आप श्याम सुंदर मंदिर जाओगे तो श्यामानंद पंडित के तो छोटे विग्रह जो है, बीच में जो बड़े राधा कृष्ण के जो विग्रह है, उस विग्रह की सेवा बलदेव विद्याभूषण किया करते थे, समझ गया, श्यामानंद पंडित के साथ रहकर। तो इस टेम्पल जो श्यामानंद पंडित ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, विशाल मंदिर बनाए हुए, तो उसकी देखरेख बाद में बलदेव विद्याभूषण किए, उस विग्रहों की सेवा की है। तो ऐसा कहा गया है, वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है जैसे राधा दामोदर मंदिर में लिखा है। तो इस मंदिर की परिक्रमा या इस विग्रहों की 4 बार परिक्रमा करने से वैकुंठ जगत प्राप्त होता है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। 4 बार परिक्रमा करने से, जैसे राधा दामोदर मंदिर में गोवर्धन शिला जो है, सनातन गोस्वामी का गोवर्धन शिला वहां पे राधा दामोदर मंदिर में, तो उस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से, गोवर्धन की 4 परिक्रमा करने से, उस शिला की परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। ऐसे भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी को कहते हैं। दैट विल डिस्कस इन राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर लीला में या मंदिर की लीला में, उस समय हम समझेंगे इसे। बट दिस इज हाउ ये राधा श्याम सुंदर के गुणगान है, और राधा श्याम सुंदर के आचार्य श्यामानंद पंडित है। और यहाँ पे सेवा का इंपॉर्टेंस है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव के अध्यक्षता में रहकर जब तक सेवा नहीं करेंगे, तो हम राधा कृष्ण के कृपा और प्रेम के अधिकारी नहीं बन सकते, हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सो यहाँ पे श्यामानंद पंडित देखो प्रतिदिन कितना विनम्र भाव होकर सेवा करते थे। हमें अगर कोई बोले झाड़ू लगाओ तो हमें तो शर्म आ जाएगी, अरे झाड़ू, मेरा पोजीशन क्या, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अब मेरे ऑफिस में 100 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, और यहाँ पे ये प्रभु जी तो मुझे झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं। समझ गया, हमारी ये पोजीशन है, समझ गया, हमारी ये पोजीशन है। इतना अहंकार हम में भरा हुआ है। झाड़ू लगाओ बोलने के बाद ही हम शर्म जाते हैं, समझ गया, लाज आ जाती है। झाड़ू लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, कितने सारे लोग
देखे कभी कभी ऐसी इच्छा है प्रभु जी बाद में लगाऊंगा, मैं पूरा मंदिर जब बंद होता है और कोई नहीं रहते तब झाड़ू लगाऊंगा। ऐसी भी भावना होती है। नो, ये विनम्रता है। जब मंदिर में क्लीनिंग होता है, समझिए, मतलब झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, तो हमारा हृदय साफ करते हैं हम। दिखने में बाह्य रूप से हम मंदिर साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है हमारा हृदय साफ होते रहता है। भगवान, जब हम झाड़ू लगाते हैं, हम भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को, अंदर बैठे हुए जो भगवान है, परमात्मा है, वो हमारे हृदय को साफ करते हैं। दिस इज द लिंक। बाहर रूप से हम भगवान के इन मंदिर को या स्थलियों को साफ करते हैं, जैसे हम साफ करने लगते हैं तो भगवान हमारे हृदय को साफ करते हैं अपने हाथों से, समझिए ना। तो दिस इज गिव एंड टेक। तो जितना हम साफ करने की कार्य करते हैं उतना हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए घर अगर मंदिर बना है तो घर साफ कीजिए। मतलब घर साफ करना मतलब मंदिर साफ करने के समान है, क्योंकि घर में भगवान बैठे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। ये हमें सीख लेना चाहिए कि फिजिकली हम जब तक मंदिर साफ नहीं करेंगे, पोता नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा। सिर्फ बहुत बड़े बड़े लेक्चर से, पंडित बनकर या बहुत शास्त्रों का अध्ययन से, भागवत कथा से हमारा हृदय साफ नहीं होता है। हृदय साफ होने का एक ही विधि है, वो है फिजिकली सेवा। टू द वैष्णवास, टू द धाम, धाम के प्रति सेवा, वैष्णव के प्रति सेवा। इस तरह से हम अच्छी तरह से अपना हृदय साफ कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। कब जाते हैं वृंदावन तो सेवा कुंज का दर्शन लीजिए। सेवा कुंज से राधा श्याम सुंदर मंदिर और दामोदर मंदिर बहुत दूर नहीं है, हार्डली 150 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो आप जाकर मंदिर का दर्शन ले सकते हैं। और खास करके जब कार्तिक महीने में जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि उस समय जो हम कार्य करते हैं, उस समय जो सेवा करते हैं, हजारों लाखों गुना गिना, मतलब टाइम्स गिना जाता है, लाखों गुना गिना जाता है एक बार सेवा करने से। तो ये बड़ा सुअवसर है। हर साल तो हम ले जाते हैं भक्तों को, बट इस साल कोरोना वायरस की वजह से कई भक्त लोग डरे हुए हैं, बट फिर भी कुछ भक्त लोग जो है इतने दृढ़ निश्चयी है कि वो पर्सनली अपना वाहन कर या व्हाटएवर किसी तरह से भी वृंदावन के दर्शन, कम से कम गोवर्धन परिक्रमा या वृंदावन परिक्रमा करने के लिए भक्त लोग जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं। यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अपने अपने इसमें गाड़ियों को लेकर चलिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, इट्स टाइम। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्यामानंद पंडित की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।